नमस्कार, आप देख रहे हैं पलामू समाचार केंद्र। मैं हूं दीपक। आज आपको दिखाऊंगा पलामू से थोड़ी दूर, ज़्यादा दूर नहीं कहूँगा, पलामू से कुछ दूर पर नेतरहाट की वादियों को। और नेतरहाट की ऐसी वादी जहां आपका मन अगर बेचैन लगता है, अगर कहीं घूमने का प्लान करते हैं या अपने फैमिली के साथ कुछ चिल करने का प्लान करते हैं या गर्लफ्रेंड के साथ चिल करने का प्लान करते हैं, अपनी वाइफ के साथ सुकून का 2 पल बिताने का प्रयास करते हैं, तो ये नेतरहाट की वादी आपको सबसे अच्छा जगह है जहां आप घूम सकते हैं। आइए बात करेंगे, यहाँ पे कुछ लोग हैं जो फुटबॉल के प्लेयर हैं, तो इन लोगों से बात करेंगे कि यहाँ इन लोगों का जीवन किस तरह है, सरकार की दी गई मूलभूत सुविधाओं इन तक पहुँच पाती हैं कि नहीं, और कौन कौन सी इनकी आवश्यकता की चीज़ें हैं। इन सभी मुद्दों पर इन लोगों से बात करेंगे। आइए, सबसे पहले आप लोग बताएंगे कि कौन से इलाके से आप लोग आते हैं, किस जगह के से आते हैं आप लोग। हम लोग का जगह नीचे है, जिसका गांव है आधे कुर्गी। आधे कोरगी जगह जी, है। गांव का नाम है आधे तो कुर्गी। रास्ता है वहाँ पे, पक्का सड़क है? रास्ता नहीं है। रास्ता नहीं है, कैसे आप लोग वहाँ से रहते हैं? तो हम लोग यहाँ वहाँ से नेतरहाट आने के लिए पैदल आते हैं। कैसे पैदल आते हैं? तो मतलब जंगल से आते हैं, जंगल पार या कोई करके। किसी न किसी तरह का पगडंडी है, या पहाड़ चढ़ के इस तरफ आते हैं? पहाड़ चढ़ के आते हैं। एक तरफ से कितना किलोमीटर दूर है यहाँ? वहाँ से कम 9 किलोमीटर है। 9 किलोमीटर दूर आप लोग पहाड़ चढ़ के वापस इधर आते हैं? जी। क्यों आते हैं इधर? इधर क्योंकि उधर कोई गाड़ी का व्यवस्था नहीं है, तो जो भी करने आते हैं इधर। क्या करते हैं आप? मार्केट भी आते हैं तो इधर नेतरहाट आते हैं, तो पैदल चढ़ के आते हैं, फिर सनसेट से फिर इधर गाड़ी तो मिलती ये है। जगह सनसेट है? जी। यहाँ पे सनसेट होता है? जी। अच्छा, और क्या क्या यहाँ सभी लोग देख रहे थे, ये फुटबॉल दिख रहा है। आप लोग बताइए कि फुटबॉल आप लोग अपने फील्ड में, अपने गांव पे खेल पाते हैं? हाँ, गांव में खेल पाते हैं। कहीं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेले हैं? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अभी नहीं खेले हैं। कितने लोग का प्लेयर है आप लोगों का? हम लोग का 2 टीम हो जाता है गांव में। एक गांव में 2 टीम हो जाता है? हाँ, सब मिला के। सब मिला करके। हाँ। कहीं आप लोग को सरकारी सुविधा, उपायुक्त यानी कि डीसी से और कहीं कोई सरकारी बाबू आते हैं आपके गांव में? इधर तो नहीं पहुंच पाते हैं। विधायक नेता लोग यहाँ आते हैं आपके गांव में? गांव में नहीं आते हैं, इधर नेतरहाट में आते हैं, तो उसमें कुछ होता है तो कभी कभी पहुंच पाते हैं, नहीं पहुंच पाते हैं। कभी कभी पहुंच पाते हैं, कभी कभी नहीं पहुंच पाते हैं। आप अब हमको आप ये बताइए, सबसे बड़ी चीज़ कि क्या बोलते हैं, यहाँ अगर किसी भी महिला जो पेट से होती है, उनका प्रसव होता है, तो उनको कैसे प्रसव कराया जाता है? जी, यहाँ पे तो कोई थी आधे कुर्गी में तो गाड़ी का सुविधा नहीं है, पर वहीं पे ऐसे महिला सब कुछ उसका व्यवस्था कर देते हैं। सिर्फ महिला ही उनका प्रसव करवा देती हैं वहीं पे? जी हाँ, वहीं पे। तो इससे नुकसान, कभी बच्चा बीमार पड़ गया, प्रसव करने के दौरान किसी महिला का निधन हो गया, इस तरह का कुछ होता है? कभी वैसे हो जाता है, कभी बचाव हो जाता है। कभी बच्चा का डेथ हो जाता है, कभी महिला का डेथ हो जाता है। जी। हेमंत सरकार को अपने चैनल के माध्यम से मैं इनका दर्द बयां करना चाहता हूं। कम से कम देखिए कि आपके क्षेत्र में, आपके राज्य में, जहां खनिज संपदा का अकूत भंडार है, जो सबसे धनी राज्य में से एक है, और इन राज्य में रहने वाले इन लोगों पर किसी का ध्यान नहीं है। और आगे बात करेंगे, फुटबॉल खेलने में कौन कौन सी परेशानी का सामना करना पड़ता है? फुटबॉल आप लोग खेलते हैं ना? जी हाँ, खेलते हैं। तो कौन कौन सा परेशानी होता है आप लोगों को? मतलब फुटबॉल मिलता है कि नहीं, उसका अगर सिंपली टायर पंचर हो गया फुटबॉल का, और अंदर ट्यूब पंचर हो गया, तो उसका कैसा उपाय करते हैं आप लोग? उसको हम लोग फेंक ही देते हैं अपने में। फेंक देते हैं, आप वो नहीं करते हैं। पानी का सुविधा आप लोग के पास कैसे आता है, ये बताएंगे? पानी का सुविधा, आखिर पानी कैसे पीते हैं आप लोग? कहाँ से पानी पीते हैं? पानी का सुविधा हम लोग के पास बस कुछ नहीं है। कल है, कुआं है? वो भी नहीं है, कुआं भी नहीं है। कुआं भी नहीं है? सरकार यहाँ की दम भरती है कि हम तो अपने राज्य को सबसे आगे, पूरे भारत में सबसे आगे अपने राज्य को ले जाएंगे। तो क्या इस तरह का सुविधा सरकार को देना चाहिए था? सरकार को देना। शादी हो गया आपका? जी हाँ। हैं? जी। कितने बाल बच्चे हैं आपके? एक। कहाँ ससुराल है आपका? गाँव पे। गांव के बगल में? हाँ जी।
वाह, शादी हो गया वहीं पे ससुराल है, बगल में सारे लोग रहते हैं, रिलेटिव सब लोग एक गांव में रह करके एक ऐसी क्षेत्र में रह रहे हैं जहां पे सुविधाओं के नाम पर ज़ीरो है कोई चीज़। लातेहार के ये जगह में टूरिज्म का बहुत योगदान है। टूरिज्म यानी कि लोग घूमने आते हैं, देखते हैं और सुकून का जीवन बिताते हैं। तो इससे आप लोगों को कुछ फ़ायदा है? जी नहीं, फ़ायदा तो नहीं है। फ़ायदा नहीं है तो कैसे आप लोग जब फ़ायदा नहीं है फिर भी टूरिज्म को कैसे लेकर के आप लोग इसको सपोर्ट करते हैं कि हाँ भाई यहाँ पे हुआ तो इसको आगे बढ़ाना चाहिए ताकि हम लोग को भी कुछ सुविधा मिल सके? जी सपोर्ट तो देना चाहते हैं, लेकिन हम लोग की तरफ ऐसे व्यवस्था कुछ नहीं है, साधन नहीं आ पाते हैं जो आते हैं टूरिस्ट भी। तो मतलब साधन भी चाहिए, व्यवस्था भी चाहिए, सरकार को ये चीज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए सरकार को ये सब, ये चीज़। सरकार को तो करना चाहिए ना। जी शादी हो गई है आपकी? नहीं। पढ़ाई किए हैं आप? जी अभी करियर है। कौन किस क्लास में है आप? अभी 10th क्लास। 10th का एग्ज़ाम दे दिए हैं? नहीं अभी